निजामुद्दीन औलिया एक सूफी फकीर ब्रह्मवेता बाबा फरीद के बहुत प्यारे प्यारों में से प्यारे थे। बाबा निजामुद्दीन के पास एक गृहस्थ मुसलमान आया कि बाबा मुझे अपनी लड़की के हाथ रंगने हैं, हो जाए कुछ रहमत, अर्थात लड़की की मंगनी आदि शादी कराना है। बाबा ने कहा आज कोई धनाढ्य दिखता नहीं है, कल आइयो। कल आया लेकिन कोई सेठ भक्त आया नहीं। कल आइयो, कल कल करते 2-4 दिन बीत गए, कोई सेठ मिला नहीं। बाबा मुझ गरीब का भाग्य भी गरीब, अब सेठ कब आएगा, आपसे जो रहमत हो सके बाबा दे दीजिए। बाबा ने कहा भैया मेरे पास तो इस वक्त मेरा जूता पड़ा है, ले जा। निजामुद्दीन जी का जूता लेकर वो सोचता है चलो, उस जमाने में आना दो आना 4 आना चलता था। बोले 2-4 आने मिलेंगे, गुड़ खा लेंगे और क्या है, चक्कर काट रहे हैं। 2-4 आने का गुड़ 2-4 किलो हो सकता होगा। वो जुत्ती लेकर जा रहा था। वहां से अमीर खुसरो अपने 40 ऊंट पूरे जीवन की कमाई वजीर पद से इस्तीफा देकर फकीर के चरणों में जीवन धन्य बनाने के लिए आ रहा था। प्यारे साधक को, प्यारे शिष्य को, अमीर खुसरो को बू आई उस आदमी के आने पर कि मानो न मानो मेरे ओलिया की बू, मेरे ओलिया की कुछ खुशबू आने वाले आदमी की ओर से आ रही। गौर किया, वो पीछे गया तो बू पीछे से आ रही। अमीर खुसरो रुका कि ठहर भैया, मेरे ओलिया के यहां से तू क्या लिए जा रहा है? तेरे पास मेरे ओलिया का ओज दिखाई दे रहा है, ठहर क्या है? उसने कहा कि और कुछ नहीं, ऐसे ऐसे लड़की के हाथ रंगने के लिए मैं चक्कर काट रहा था और सारी बात बता दी। उन्होंने मुझे जूती दी है। अमीर खुसरो कहता है बोल कितने में देगा? बोले तुम जो मूल्य करो। अमीर खुसरो कहता है कि इस मेरे ओलिया की, मेरे गुरु की, मेरे सतपुरुष की जूती का मूल्य चुकाने का तो माल मेरे पास नहीं। फिर भी मैं मुफ्त में तो नहीं लेना चाहूंगा। मेरे जीवन की कमाई के ये 40 ऊंट लदे हैं। एक ऊंट में रखता हूं जिसमें बोरी, बर्तन, सीधा सामान, राशन है। 39 ऊंट देता हूं। अगर तू दे सके तो मेरे शहंशाह की वो जूती तू मुझे ही दे दे। वो आदमी हैरान हो गया कि ये 4 पैसे की जुत्ती मुझे दिख रही थी और अमीर खुसरो को जीवन की कमाई देने पर भी सौदा सस्ता दिख रहा है। कदर वाले कदर जानते हैं फकीरों की। कभी कभी रबिया की बात पर हम चल पड़ते हैं तो लोग दंग रह जाते कि रबिया के जीवन में कैसी वह बंदगी थी और कितनी समता थी। हसन और रबिया आपस में कैसी चर्चा करते थे। हसन एक सुबह को रबिया का द्वार खटखटाता है कि बहन जरा बाहर आ जा, फूल खिले हैं, पक्षी किलोल कर रहे हैं, सरिता का जल लहरियां दे रहा है। आ बहन बाहर आ, जरा देख उस खुदा की करामत, देख बाहर आ जा। रबिया कहती है भैया बाहर कब तक रहेगा, तू खुद भीतर आ जा, अपने दिल में दिलबर को देख ले, निहाल हो जाएगा। जिसने अपने दिल को संवारा है वो फकीरों के दिल को कुछ समझ पाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद की वाणी दर्ज है। जहां सच्चाई और स्नेह है वहां अलगाव नहीं है, आत्मीयता है, माधुर्य है। जीवन का ऊंचा उद्देश्य है, जीवन की ऊंची उपलब्धियां हैं और जीवन दाता की पूरी पहचान है।
अब अमीर खुसरो पहुंच गया होगा निजामुद्दीन के द्वार। चलते हैं वहीं अपन, जयराम जी की बोलना पड़ेगा मियाँ। महाराज निजामुद्दीन बैठे थे, फकीर थे अपनी फकीरी मस्ती में। अमीर खुसरो ने सिजदा किया। एक सुंदर थाल में रेशम के रुमाल से ढककर सौगात पेश की कदमों में। निजामुद्दीन पूछते क्या लाए हो? आपकी दी हुई चीज आपके चरणों में लाया। क्या लाए हो? कौन से मेवे मिठाई है? बोले मेवे मिठाइयों से भी ज्यादा ऊंची मीठी चीज है। बोले क्या है? बोले सारे जीवन की कमाई का सार है। बोले क्या है? मेरे मालिक, मेरे ओलिया, मेरे आका, मेरे रब, मैं क्या बोलूं आपको? मेरे लिए तो सारी जीवन की कमाई का सार है। अच्छा खोल तो सही। धीरे से रेशम का रुमाल हटा। निजामुद्दीन चौंके कि अरे ये तो मेरा जूता, थोड़ी देर पहले तो एक गरीब को दिया, तूने क्या छीन लिया उससे बेचारे से? बोले मेरे मालिक छीना नहीं। तो कैसे लिया? खरीदा। इस बंदे में क्या ताकत कि आपका जूता खरीद सके? मुफ्त में छीना? छीना तो नहीं है, तो खरीदा है। खरीदने की ताकत नहीं तो कैसे लाया? जीवन भर की कमाई जो 40 ऊंट थे, धन धान्य से भरे जो कुछ था, 39 ऊंट दे दिए और 1 ऊंट सीधा सामान का बोरी बिस्तर का रख लिया है और वो खुश हो गया। निजामुद्दीन ने कहा फिर भी सौदा सस्ते में मिला है, शाबाश है। दिलरुबा दिल की सुनाऊं, सुनने वाला कौन है? जामे हक भर भर पिलाऊं, पीने वाला कौन है? वह हक इलाही नूर, आत्मा का सुख। उसकी एक घूंट तो क्या, एक आचमन भी मिल जाए, जीवन सार्थक हो जाता है। जीवन जीने की कला आ जाती है। जिसको जीवन जीने की कला नहीं है, उस कमबख्त को मरने की भी कला नहीं। जिसको जीने की कला नहीं, उसको मरने की भी कला नहीं, और बार बार मरता रहता है। लेकिन जिसको जीने की कला आ गई और मरने की कला फकीरों से सीख लिया, वो फिर दोबारा नहीं मरता है, वो रब के साथ एकत्व का अनुभव करता है। जलालुद्दीन रूमी बड़े सुखी परिवार, सुखी व्यक्ति थे। शाही महल था, स्विमिंग पूल था, सब कुछ था, फिर भी एक न होने के कारण सब कुछ फीका लग रहा था। और वह एक है अंतर आत्मा की हक की मस्ती, आत्मा की मधुरता, उसको वो खोज रहा था। समझदार इंसान था। उस जमाने प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, हस्तलिखित लिपियां कहीं बगदाद से तो कहीं तुर्क से तो कहीं काबुल से तो कहीं से मंगवाता। और उस नूरानी नूर आत्म सुख की तलाश करता था। और जो ग्रंथ अच्छे लगते थे उन ग्रंथों में से कुछ कुछ नोट कर लेता था और अपना एक ग्रंथ बना डाला। सुबह का समय था। विल फाइंड ए वे, जहां चाह वहां राह। मुझे कोई मिल जाए पीर फकीर, पहुंचा दे भव पार। ये ख्वाहिश थी उनके चित्त में, जलालुद्दीन रूमी के चित्त। विचरण करते हुए कोई ब्रह्म ज्ञानी जीवन मुक्त महापुरुष, जैसे अति गर्मी होती है तो बाष्पीभूत जल चढ़ जाता है, और जहां हरियाली होती है, जल की आवश्यकता होती है, वो जड़ बादल भी वहां पहुंच जाते हैं। तो चेतन फकीर क्यों नहीं पहुंच पाएगा भाई? जहां हरियाली होती है, जहां जल की आवश्यकता होती है, वहां जड़ बादल भी पहुंचते हैं, बरसते हैं। तो जहां जलालुद्दीन रूमी जैसा सत्य साधक बैठा हो तो समस्त बेश फकीर मस्ती मस्ती में घुस गए उसके शाही महल के कंपाउंड में। उस वक्त जलालुद्दीन रूमी लेखन कार्य लिखते लिखते स्याही का खड़िया होता था, कलम
स्याही में डुबो डुबो के लिखने का परंपरा थी। वो स्याही भरने गए, हस्तलिखित कई लिपियां पड़ी थी। समस्त बेज ने उठाकर वो सारी की सारी उस पानी के स्विमिंग पूल में डाल दी। जलालुद्दीन रूमी आए, देखा कि ये सारा मामला सफा, एक अजगैबी आदमी खड़ा है। चिल्लाते हुए पूछा कि ये मेरे सारे किताब कहाँ गए, मेरी पोथियां कहाँ गई। भौं के इशारे से, आंखों के पलकों के इशारे से उस फकीर ने कहा कि वो पड़ी है पानी पोथी में, पोथी पानी में पड़ी है। बोले तुमने तो मेरे जीवन का सर्वस्व खत्म कर दिया। सारा जीवन मैंने अलग अलग पुस्तकों से लेकर सार सार लिखा था और मेरा पोथी पूरा का पूरा तुमने पानी में डाल दिया, ये तुमने क्या किया। फकीर पहुंचा हुआ फकीर था। समस्त बेस, ये आत्मा ब्रह्म है, मरने के बाद, कयामत के बाद कोई आएगा मुक्ति देगा ऐसा नहीं। यहीं अपने दिल भर में उसने अपने आप को जाना था। हक की प्यालियां पी के छक रहा था और अपनी निगाहों से दूसरों को पिलाने की ताकत रखता था वो फकीर। समस्त बेज ने पानी में छलांग मारी और हस्तलिखित लिपि कि वो जो ग्रंथ किताब थे, पोथे निकाल के दे दिए। देखा कि शरीर तो सारा फकीर का भीगा है, लेकिन पोथी कोरी। पोथी को पानी तक ने छुआ नहीं है, पानी में से पोथी लाए और पोथी को पानी छूता नहीं। जिस ब्रह्मज्ञानी योगेश्वर की तलाश थी, मुझे वो ही मिल गया, पैर पकड़ लिए। संत में जात पात की दीवारें नहीं होती, मेरे तेरे की झंझट नहीं होते। सत शिष्य मिला सतगुरु को और सतगुरु मिला सत शिष्य को। नजरों से वो निहाल हो जाते हैं जो फकीरों की निगाहों में आ जाते हैं। जलालुद्दीन रूमी उस सतपुरुष की निगाहों से, उपदेश से अपने हृदय में जो पर्दा था वो पर्दा हटा और रूह में, दिल में दिलबर का आनंद पाया। बाद में उसने कलम उठाई और उन्होंने लेख लिखे जो कई भाषाओं में छपे, गुजराती भाषा में भी छपा, जलालुद्दीन रूमी का लेख। उस लेख का एक दो वाक्य है कि तू अगर कंकड़ होगा तो फकीरों की रहमत में आने से तू मोती बन जाएगा। 100 वर्ष की निष्कपट इबादत से भी 2 घड़ियां फकीरों का संग ज्यादा मूल्यवान है। जलालुद्दीन रूमी के वचन है। तू अगर मोती है तो फकीरों के संग में तू बेदा जाएगा और प्रीतम के कंठ लग सकता है। 100 वर्ष की निष्कपट भक्ति से, इबादत से भी 2 पल सच्चे फकीर का दीदार, दर्शन उन्नतकारी। तुलसीदास ने कहा, कुमति सुमति सबके उर रहे, अच्छाई बुराई सबके हृदय में पड़ी। एक जगह तुम मिर्च बो दो, दूसरे जगह गन्ना बो दो, मिठास और कड़वास दोनों धरती में छुपी, आंखों से नहीं दिखती लेकिन छुपी है। ऐसे ही शुभ अशुभ सबके दिल में छुपा है। अगर तंगदिली छोड़कर एक दूसरे के लिए शुभ सोचते और शुभ करते हैं तो मानव जात के लिए शांति, माधुर्य और तरक्की के द्वार खुल जाते हैं। अगर एक दूसरे में अशुभ देखते हैं तो मानव जात के लिए नरक, रव रव नरक, दोजक पैदा हो जाता है। रबिया चली जा रही थी, एक हाथ में मशाल थी, दूसरे हाथ में लोटा पानी का था। लोगों ने पूछा, रबिया तू भी गजब की है, कहां भागी जा रही, ये हाथ में मशाल क्यों लिए? बोले तुम्हारे बिस्त को आग लगाने जा रही हूं। मर जाएंगे और परियां होगी बिस्त में और शराब के झरने होंगे और हम सुखी रहेंगे। ये तुम्हारे मरने के बाद के सुख के झरनों को मैं अभी जलाने जा रही हूं, बिस्त को। दूसरे हाथ में लोटा पानी है, रबिया उसका क्या करेगी? बोले दोजक की आग बुझाने जा रही हूं। मरने के बाद दोजक में चले जाएंगे, बिस्त में जाएंगे, अभी दोजक को हटाओ, दोजक का भय हटाओ, प्रेम से व्यवहार करो। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है।
ला इलाहा इल्लल्लाह, उस इल्लाह के अल्लाह के सिवा और कोई नहीं। महाराज, मानव जात जब ज्ञान से विमुख होकर अपनी संकीर्ण धारणाओं में बंधती है तो एक दूसरे के लिए कब्रिस्तान बना देती, और मानव जात को जब सूफी फकीर मिलते, ब्रह्मज्ञानी संत मिलते, तो एक दूसरे के लिए बिस्त बनाकर बिस्तमय संसार बना देते। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।